किंगडम वैली इस्लामाबाद। आज मैं यहाँ पे पहुँचा और पहली मर्तबा ये एंट्री गेट के सामने मैं आपके साथ खड़ा हो गया हूँ। अब आपको मैं दिखाऊंगा कब्रिस्तान और यहाँ चूरा की जो मस्जिद है। पहले ये आप मेन बॉलीवुड देखें। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मासी खैबर मेल आई थी यहाँ पे और उन्होंने ये कहा था कि एंट्री का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है जिससे वो दाखिल हुई हैं। ये किंगडम वैली इस्लामाबाद का चूरा के मुकाम से एंट्री का रास्ता है। अभी ये सामने आपको जो स्कूल और मस्जिद नज़र आ रही है और ये कब्रिस्तान, वो सामने वो जो रोड जिससे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बिल्कुल वो सामने वो आपको रोड नज़र आ रही है। ये सारा एंट्री का एरिया मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये हमारा DKC जो हमारे डेवलपर्स हैं उन्होंने बाकायदा अपनी मशीनरी यहाँ पे उतारी है और आज से यहाँ मेन बॉलीवुड का रेगुलर काम लग चुका है। अपडेट भी दे रहा हूँ। और जो मासी हैं खैबर मेल, उन्होंने जो जो आपके साथ मुनाफकत और झूठ का पलंदा किया था अपनी वीडियो में, उसके ऊपर आज मैं खुले हकायक भी आपको दे रहा हूँ। आइए देखते हैं कि आगे सोसाइटी में ये मेन बॉलीवुड का काम तो लग गया है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ओके, आइए आगे चलते हैं। अपनी इसी वीडियो में जिसके बारे में आज मैं बात करने आया हूँ, यहाँ किंगडम वैली इस्लामाबाद में बात करने आया हूँ और मासी खैबर मेल है, उनके साथ एक ज़ीशान राठौर नाम का बंदा है जो राजा ज़ीशान साहब भी अपने आप को कहते हैं। वो भी ये चैलेंज कर रहे हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद में एक ट्रैक्टर लगा हुआ है और एक ट्राली लगी हुई है। ज़रा किंगडम वैली इस्लामाबाद में लगी हुई मशीनरी को आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मशीनें किंगडम वैली इस्लामाबाद में लगी हैं इस वक्त। मासी खैबर मेल अगर देख रही है और जिस मुनाफकत से जिस तरफ से वो आई थी और जो उसने दिखाया था मासी खैबर मेल ने, आइए मोटी मोटी मशीनें गिन लेते हैं। ये मशीनें, ये देख लें, ये मशीनें, इसके अलावा पिछली छोड़ें जो इस एरिया में मशीनें लगी हैं, जूम करके वो सामने पार ऊपर जो मशीनें लगी हैं वो दिखाओ। ये जिस मशीनरी की मासी खैबर मेल बात कर रही थी और जिस तरह से वो लोगों को कह रही थी, जैसे आइए हम आज आपको बताते हैं कि ये क्या सब कुछ हो रहा था और क्या प्रोपगंडा हो रहा था और यहाँ पे क्या है। मासी तेज़ गाम का अपनी वीडियो में कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग जो एक प्रोग्राम है वो उसने किंगडम वैली इस्लामाबाद को NOC दिया है। अब मासी तेज़ गाम ये कह रही थी अपनी वीडियो में बार बार कि मैं किंगडम वैली इतनी लेट इसलिए आई हूँ कि मैंने इस पर बहुत सारा होमवर्क किया है। अब वो मासी तेज़ गाम ने होमवर्क किया है या घर का झाड़ू पूछा करती रही है, ये मुझे नहीं पता। अलबत्ता नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम बिल्कुल कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो किसी को NOC दे। किंगडम वैली इस्लामाबाद का NOC जो है, NOC मासी तेज़ गाम को मैं बताता जाऊं कि उसका पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी क्या है और कब वजूद में आई है, आइए मैं मासी तेज़ गाम के इतला के लिए ये भी अर्ज़ करता जाऊँ। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी, जब आप जानते हैं कि गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन बनाया, उस कमीशन में RDA, LDA, GDA में तमाम अथॉरिटीज़ जो 2002 के आइन के मुताबिक कम इनटू बीइंग आई थी, मतलब वजूद में आई थी, उन सारी की एक मतलब प्रोग्रेस की बाकायदा से एक लिस्ट बनाई गई। तो रावलपिंडी के अंदर, सिर्फ रावलपिंडी की बात करूँगा, 551 सोसाइटीज़ मौजूद थी जिनके पास सिर्फ 51 के पास NOC मौजूद था, 500 के पास नहीं था। पूरे पंजाब में 2200 सोसाइटीज़ थी और सिर्फ 300 सोसाइटीज़ के पास NOC था। हुकूमत पंजाब ने एक आर्डीनेंस के तहत एक एजेंसी फाइंड की जिसका नाम था पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने क्विकली उन लोगों मालकान के पास जिनके पास ज़मीनें थीं उन्हें NOC देने का काम स्टार्ट किया।
और 138 हाउसिंग सोसाइटीज़ को बड़े लिमिटेड टाइम में क्या किया, एनओसी दिया, और उन्हीं में एक किंगडम वैली इस्लामाबाद भी है। लेकिन किंगडम वैली इस्लामाबाद और नया पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक़ क्या है, जिसे मासी तेज़ गाम ने क्या कर दिया है, मशकूक कर दिया है, वो आज मैं आपको बताता जाऊँ। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत बेघर अफराद को, जिनका पाकिस्तान भर में कोई भी घर नहीं है, सस्ते और आसान बिला सूद कर्ज़ों पे घर या फ्लैट देना इस प्रोग्राम का मिशन है। सो किंगडम वैली इस्लामाबाद ने 5% ऑफ द कोटा, यानी कि टोटल 500 फ्लैट्स के लिए ज़मीन गिफ्ट की नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को। सो वो गरीबों, मसकीनों या होमलेस लोग जो होमलेस हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के विजन में जो भी है, उसके लिए हमने ये 500 ऑफ द प्लॉट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को गिफ्ट किए हैं। सो ये गिफ्ट, अगर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की स्कीम फ्लॉप हो जाती है या हुकूमत चेंज होने के साथ ख़त्म हो जाती है, तो इसका किंगडम वैली पे क्या असर पड़ता है? ज़ीरो, कोई भी नहीं। क्यों कि किंगडम वैली एक एनओसी याफ्ता, मंजूर शुदा, हुकूमत पाकिस्तान आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक मंजूर शुदा सोसाइटी है, और ये एक प्राइवेट सोसाइटी है जिसमें आप 3.5 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 12 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लाट ले रहे हैं, फार्म हाउस भी ले रहे हैं। तो ये वाला पैच अगर डिलीवरी नहीं करता तो इसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, किसी किस्म का कोई असर भी नहीं पड़ता। सो एक बात, जो जिस एरिया का मैं आपको दिखा के आया हूँ, मासी तेज़ गाम ने एक कहीं सोसाइटी से बाहर निकल के एक टिब्बे पे खड़ी हो गई और उसने कहा जी यहाँ किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट नहीं लगी हुई। मैं अभी आपको गिन के 18 हैवी मशीनरीज लगी हुई दिखा के आया हूँ। मासी तेज़ गाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी सोसाइटी में जाती हैं तो आप क्या करती हैं कि वहाँ जाके ड्रोन लेके जाती हैं, लेकिन किंगडम वैली के साथ इतनी मुनाफकत कि जब आप यहाँ आई हैं तो एक वीरान सी जगह पे सोसाइटी से बाहर निकल के जाके चूरा गांव में खड़ी हो गई हैं, और वहाँ खड़ी हो के आपने कहा है कि ये कोई पुरानी सोसाइटी, इसमें जम कर ली है। आप 9 महीने बाद सोसाइटी में आई हैं यहाँ, और 9 माह आपने होमवर्क किया है। आपने खाक होमवर्क किया है कि आपको ये भी नहीं पता कि ये सोसाइटी जम हुई है या असल किंगडम ग्रुप के जो मालिक हैं ग़ुलाम हुसैन शाहिद के नाम है। और आखिर में एक रिक्वेस्ट करूं, जिस बंदे का नाम मैंने ग़ुलाम हुसैन शाहिद लिया, मासी तेज़ गाम, उसका नाम ग़ुलाम हुसैन शाहिद है, ग़ुलाम हुसैन शाहिद नहीं है। 2-4 किताबें पढ़ लिया करो, ये ग़ुलाम हुसैन शाहिद उसे नहीं कहते, ग़ुलाम हुसैन शाहिद कहते हैं। और फिर आपने अपनी वीडियो में कहा कि ग़ुलाम हुसैन शाहिद का तो कोई मुझे कहीं तारफ़ ही नहीं मिला। अल्लाह की बंदी, तूने 9 महीने होमवर्क किया या झाड़ू पूछा किया? तुमने किंगडम वैली पे होमवर्क करती रही हो या किचन में आप बर्तन धोती रही हो? होमवर्क खाक किया है। ग़ुलाम हुसैन शाहिद एक डेवलपर है, इसने पंजाब समेत लाहौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, और अब ये 10,000 कनाल ज़मीन पे किंगडम वैली इस्लामाबाद एनओसी याफ्ता कर रहा है। अभी ग़ुलाम हुसैन शाहिद साहब जो हमारे साथ हैं, और वो क्या कर रहे हैं, हम वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। आपको लोग आपको मुतनफ़र कर रहे हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद चक्री इंटरचेंज से 9 किलोमीटर है। गुज़श्ता दिनों जो एक सर्वे मुनाफ़िकत पे मबनी आया था, उसमें भी आपने देखा है कि उसमें कहा गया है कि 9 किलोमीटर है किंगडम वैली इस्लामाबाद। आइए, आज मैं अपने दोनों कैमरामैन के साथ ड्राइव कर रहा हूं, आपको वो दिखाएंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये 9 किलोमीटर का वाया है या नहीं है, और आपने चेक भी करना है। आपने जब आना है तो गाड़ी का मीटर लगाना है। सो उसके बाद हम 25 लाख रुपए का इनाम देंगे मासी तेज़ गाम को अगर ये 9 किलोमीटर हुआ और आपने अपनी गाड़ी से ये वाया निकाला। तो आइए आज ड्राइव करते हैं किंगडम वैली इस्लामाबाद के मेन गेट से, बाकायदा ड्राइव करेंगे चक्री इंटरचेंज तक। चलिए जी।
इस वक्त हम किंगडम वैली इस्लामाबाद की जो एंट्री है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और हमने आज ये देखना है कि किंगडम वैली इस्लामाबाद जो है वो चक्री रोड से कितना दूर है और हम कितने मिनट में ये मसाफत वहाँ तक तय करेंगे। क्योंकि गुज़श्ता दिनों आपको ये बताया गया कि किंगडम वैली इस्लामाबाद चक्री इंटरचेंज से 9 किलोमीटर तक है और उसका कोई भी रास्ता नहीं है। सो ये हम किंगडम वैली इस्लामाबाद से निकले और साइन बोर्ड आप पढ़ रहे हैं कि चूरा के गाँव के मुकाम पे हैं, चूरा शरीफ ये गाँव है और यहाँ से अब हम चक्री इंटरचेंज की तरफ निकले हैं। आपको ये बताया गया था कि कच्ची और गंदी सी सड़क है। ये प्रॉपर्टी एक्सपो ने एक व्लॉग किया था और प्रॉपर्टी एक्सपो की जो हैं मासी खैबर मेल उन्होंने आपको ये बताया था कि गंदी सी कच्ची सी सड़क है जो निकल रही है और उस पे बहुत तंग हो के गुमनाम सी जगह है। उस गुमनाम जगह पे मैं गई जहाँ पे कोई रास्ता नहीं लगता। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि ये चूरा गांव से हम निकल रहे हैं। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है, ये 30 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से हम चल रहे हैं और दोनों कैमरामैन फ्रंट और बैक का व्यू लेते जा रहे हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान से दूर हैं और पाकिस्तान से दूर दराज होने की वजह से आपको मुनाफ़िकत से झूठ बोलकर जैसे मुतनफ़र किया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं किंगडम वैली आया हूँ तो मैं आपको असल हक़ाइक़ बता दूँ और इस झूठ से पर्दा उतारूँ कि कोई रास्ता नहीं जाता, कोई पक्की सड़क नहीं जाती और 9 किलोमीटर दूर है। इस झूठ से आज मैं पर्दा उतार रहा हूँ। ये वो रास्ता है और ये वो पक्की सड़क है और ये अब हम करतबा सिटी के पास पहुँच चुके हुए हैं। दाईं साइड आपको करतबा सिटी का ए ब्लॉक नज़र आ रहा है और यहाँ से आगे आप देखेंगे कि एक चौक आएगा, जिस चौक से राइट हैंड पर जब हम जाएंगे तो ये चक्री होगा और इस चौक से लेफ़्ट हैंड पे जब हम मुड़ेंगे तो ये कोलियां हमीद यानी करतबा सिटी की तरफ ये जाएगा और करतबा सिटी इस रोड से बिल्कुल यहाँ से करीब ही स्टार्ट हो जाती है। आज आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि कितने मिनट की ड्राइव है और हम कितने टाइम में ये ड्राइव करेंगे और आप लोग ख़ुद देखेंगे। वैसे मैं ये वीडियो तेज़ी से चलाकर भी आपको बड़ी जल्दी पहुंचा सकता हूं, लेकिन नॉर्मल स्पीड जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब देखें, यहाँ से लेफ़्ट ये कोलियां हमीद की तरफ है, हम राइट मुड़ेंगे चक्री की तरफ और यहाँ आगे चक्री इंटरचेंज का बाज़ार आएगा। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि नॉर्मल स्पीड पे ये ड्राइव हुई है और दोनों कैमरामैन आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। दोनों कैमरामैन व्यू ले रहे हैं और ये वो रोड है जिसके ऊपर हमने ड्राइव किया है और इस रोड का अभी बाकायदा से मंजूर हुआ है, पुत्रहाल तक एक टेंडर मंजूर हुआ है और इस रोड को 200 फीट चौड़ा किया जा रहा है। किंगडम वैली नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का प्रोजेक्ट था जिस वजह से इस इलाके के लोगों की किस्मत भी खुली है, लेकिन ये रोड काफ़ी चौड़ी है। आपने देखा है कि मेरे पास से ट्रक गुजरा है और उसके बावजूद अब मैं एक ट्रैक्टर को क्रॉस कर रहा हूँ, बड़ा स्पीड से क्रॉस कर रहा हूँ। अभी मैं चक्री जो बाज़ार है उसमें दाखिल होने वाला हूँ। आगे आप चक्री बाज़ार के इर्द गिर्द जो आबादी है उसे देख रहे हैं और दोनों साइड मेरी गाड़ियाँ हैं। मैंने कितनी आसानी से ये ट्रैफिक को किया और पुख्ता रोड है, कारपेटेड रोड है। जिस तरह से आपको बताया गया था कच्ची कंजस्टेड सी रोड है और मुझे मिली नहीं है, मासी खैबर मेल आपको बता रही थी, और ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देख लें, अब हम एक तरफ चक्री है और दूसरी तरफ रावलपिंडी और हम चक्री इंटरचेंज के करीब जो बाज़ार है उस बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं और अब इस बाज़ार से आप देखेंगे कि यहाँ चौक आएगा। चौक से मैं बाकायदा से लेफ़्ट मुड़ूंगा और लेफ़्ट मुड़ने के बाद राउंड अबाउट 200 मीटर के फासले पर मुझे मिलेगा चक्री जो है इंटरचेंज मिलेगा। ये था आज का वाया, ये था वो झूठ, ये था वो धोखा, ये था वो फ्रॉड
जो प्रॉपर्टी एक्सपो ने आपसे किया, और आज इस झूठ को, इस धोखे को हमने बाकायदा से आपके सामने खोला। ये चक्री का मेन बाज़ार है जिससे इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, और आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि चूरा में किंगडम वैली के इर्द गिर्द भी बड़े पैमाने पे आबादी है, और यहाँ चक्री में भी बड़े पैमाने पे आबादी है, और यहाँ तमाम तर सहूलियात मौजूद है, बैंक्स हैं, स्कूल हैं, नादरा के ऑफिसेज हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद है। ना तो किंगडम वैली इस्लामाबाद वीराने में है, और ना ही किंगडम वैली इस्लामाबाद जो है वो जैसे ये कह रही थी मोहतरमा कि उसका नहीं है, रास्ता नहीं है। आपने रास्ता भी देख लिया, रास्ते में ये आप ट्रैफिक भी देख रहे हैं, बाज़ार भी देख रहे हैं, और जो ही हम इस बाज़ार से लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आप चक्री इंटरचेंज भी देखेंगे। सो ये था हमारा सफ़र चक्री इंटरचेंज तक का। ये है किलोमीटर जो हमने आपको वहाँ से यहाँ चक्री इंटरचेंज तक दिखाएं। ये सफ़र था टोटल, हमने इस वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं किया, ये ड्राइव की। हम राउंड अबाउट 6 मिनटों में या 4 मिनटों में पहुँचे हैं, और किस स्पीड से आए आपने देख लिया, 25 से 30 की स्पीड से आए।